हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर ऑब्जर्वेशन यानी शिक्षक अवलोकन की फाइल कैसे बनती है। आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं वहां से आप लोगों को किसी स्कूल में जाना होगा और वहां कक्षा में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब आपको पीछे बैठकर देखना रहता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है इत्यादि, जिसे आप अपने ऑब्जर्वेशन शीट में लिखेंगे। उसके बाद उस टीचर से आपको साइन भी करवानी होगी उस ऑब्जर्वेशन शीट पे। ध्यान रहे, आप केवल उस टीचर का ही ऑब्जर्वेशन करेंगे जो आपके सब्जेक्ट का होगा। यानी यदि आपने बीए या बीएससी किया है तो जो फाइनल ईयर में आपका दो सब्जेक्ट रहा होगा वही आपका बीएड में सब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से 7 ऑब्जर्वेशन एक विषय के और 7 ऑब्जर्वेशन दूसरे विषय के, यानी टोटल 14 ऑब्जर्वेशन शीट भरने रहेंगे आपको। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे भरना होता है। मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस था, तो ये देखिए ऑब्जर्वेशन शीट है जिसे क्या कहते हैं, निरीक्षण पाठ संख्या। तो विषय अध्यापक का नाम क्या था, ममता मिश्रा। डेट डाली हमने 27/1/2021 को। क्लास थी 6th की, सेक्शन बी, पीरियड 3rd था। टॉपिक क्या था, त्रिभुज। सब्जेक्ट क्या था, मैथ। समय क्या था, 12:05 पीएम। कितने मिनट की क्लास थी, 35 मिनट की। फिर देखिए इसमें लिखा है पाठ का उद्देश्य क्या था। तो हमने बताया कि त्रिभुज को परिभाषित किया गया है, त्रिभुज के भागों को बताया गया है, त्रिभुज के प्रकार बताए गए हैं। अब इसमें पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि पाठ किस तरह प्रस्तावित किया गया। हमने दिया है उसका उत्तर पूर्व ज्ञान पर आधारित। फिर पूछा गया है तैयारी का स्वरूप कैसा था, विस्तृत था, संक्षिप्त था, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्पष्ट व स्पष्ट। तो हमने लिखा है विस्तृत, प्रत्यक्ष और स्पष्ट था। फिर पूछा गया क्या पाठ की तैयारी घर पर की गई थी, यदि हाँ तो वे शिक्षक ने किस सीमा तक इसकी पूर्ति की थी। तो हमने लिखा था हाँ, अच्छे स्तर तक। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है स्तर की दृष्टि से उपयुक्त था, हाँ उपयुक्त था। तार्किक, मनोवैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवस्थित था, हाँ व्यवस्थित था। फिर क्या है, विधि। विधि में क्या है, शिक्षक को छात्रों से चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति विकसित करने में कहाँ तक सफलता मिली। मैंने लिखा है उच्च स्तर तक। फिर क्या उचित प्रयोग या अंतर बनाए गए थे, नहीं। यदि मान लीजिए साइंस का कोई होता तो उसमें प्रैक्टिकल के लिए दिखाने के लिए यदि यंत्र अपनाए गए होते तो उस पर लिखते। तो फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए और कहाँ तक सफलता मिली। तो हमने देखा व्हाइट बोर्ड, मार्कर। फिर कहाँ तक सफलता मिली, उच्च स्तर तक। तो इसमें फिर नेक्स्ट आता है दृश्य सामग्री, यानी चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र आदि था। तो हाँ हमने देखा कि वहाँ चित्रण द्वारा बताया गया था। फिर क्या था कि मौखिक दिया था उदाहरण, कथानक उदाहरण। तो क्या उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, प्रश्न से, कथानक टाइप से। तो क्या संपट का उपयोग उचित रूप से हुआ, हाँ हुआ है। क्या संपट का उपयोग उचित मात्रा में हुआ था, हाँ हुआ था। क्या संपट का कार्य स्वच्छ, सुव्यवस्थित, पठनीय तथा सुडौल था, हाँ था। क्या अध्यापक के पास निजी टिप्पणी पुस्तिका थी, नहीं थी। उस समय नहीं थी उनके पास, तो हमने नहीं लिख दिया है। शिक्षक ने पाठ की पुनरावृत्ति किसी प्रकार की नवीन या प्राचीन उदाहरणों से की, प्राचीन उदाहरणों से की थी। कक्षा अध्ययन का कार्य, हाँ दिया था, यानी कि असाइनमेंट वर्क दिया था, हाँ दिए थे। क्या प्रश्न समझ बूझकर शुद्ध रूप से बनाए गए थे, हाँ। क्या प्रश्नों का वितरण कक्षा में समान रूप से किया गया था, हाँ किया गया था। क्या छात्रों को प्रश्नों का उत्तर सोचने के लिए पर्याप्त समय मिला था, हाँ मिला था, पर्याप्त समय था। अब देखिए उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, अच्छे थे। वॉइस कैसी थी, अच्छी थी। मैनर कैसा था, अच्छे थे। पंक्चुएशन उच्चारण कैसा था, स्पष्ट आ रहा था कि नहीं आ रहा था। हमारे समझ में तो स्पष्ट आ रहा था तो हमने स्पष्ट लिख दिया। कक्षा पर नियंत्रण की क्षमता कैसी थी, बहुत अच्छा था। अब इसमें अपने सुझाव भी देने हैं, टिप्पणी एवं सुझाव। तो मैंने क्या सुझाव दिया था, थोड़ा और उदाहरण देना चाहिए था ताकि उसमें समझ आए। देखिए ये मेरी सिग्नेचर भी है और इसमें उस टीचर की सिग्नेचर है। उसके बाद यहाँ प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर।
तो जैसा कि हमने देखा कि हमने मैथ की बनाई, ये इसी तरह मैथ की 7 बनानी थी। अब एक हम साइंस की बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए है तुषार मिश्रा, 27/1/2021, क्लास थी 8वीं, सेक्शन ए, पीरियड था सेकेंड, और इनका टॉपिक क्या था, प्लास्टिक। सब्जेक्ट क्या है, साइंस। टाइमिंग क्या थी, 11 AM, और क्लास का टाइमिंग कितना टोटल था, 35 मिनट था। तो ये देखिए क्या इनका पाठ का उद्देश्य था, प्लास्टिक के बारे में बताया गया, प्लास्टिक के प्रकार बताए गए, प्लास्टिक के उदाहरण बताया गया। फिर हमने देखा ये क्या लिखे हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित था, विस्तृत, प्रत्यक्ष व स्पष्ट रूप से बताया गया, अच्छे स्तर तक इनको सफलता मिली। फिर स्तर की दृष्टि से उपयुक्त था, हाँ उपयुक्त था। तार्किक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक दृष्टि से था, व्यवस्थित था। कहाँ तक सफल शक्ति मिली, उच्च स्तर तक। क्या उचित प्रयोग यंत्र अपनाए गए थे, नहीं अपनाए गए थे। व्हाइट बोर्ड, मार्कर, उच्च स्तर तक, ये था। दृश्य सामग्री संरचना द्वारा इन्होंने बताया था, हमने लिख दिया कि संरचना द्वारा बताया गया। फिर देखिए क्लास का प्रारूप कैसा था, मौखिक क्या था, उदाहरण, कथानक द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्या सामपट का उचित प्रयोग किया था, हाँ किया था। क्या उचित मात्रा में हुआ था, हाँ पर्याप्त हुआ था। क्या सही था, हाँ सही था। क्या अध्यापक के पास निजी टिप्पणी पुस्तिका थी, नहीं थी। उदाहरण से कैसे पुनरावृत्ति, किसी प्रकार के नवीन या प्राचीन उदाहरण से, हाँ नवीन उदाहरण से उन्होंने दिया था। क्या अध्ययन का कार्य क्या था, दिया था, हाँ दिया था। असाइनमेंट, होमवर्क जिसे बोलते हैं, हाँ दिए थे। क्या प्रश्न समझबूझकर बनाए गए थे, हाँ। क्या प्रश्नों का वितरण कक्षा में समान रूप से था, हाँ। क्या छात्रों को प्रश्नों का उत्तर सोचने के लिए पर्याप्त समय था, हाँ था। तो अब इनकी पर्सनालिटी क्या है, अच्छा था। स्वर कैसी थी, अच्छी थी। ढंग कैसा था, अच्छा था। उच्चारण कैसा था, स्पष्ट था। कक्षा पर नियंत्रण बहुत अच्छा था। अब देखिए मैंने इसमें टिप्पणी एवं सुझाव में क्या लिखा है, संरचना द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली और बनाए। यहाँ मेरी सिग्नेचर हो गई और यहाँ उनकी सिग्नेचर है। तो इस तरह साइंस के साथ और मैथ के साथ टोटल हमने 14 ऑब्जर्वेशन किए थे। इस तरह से 14 ऑब्जर्वेशन शीट से एक फाइल शिक्षक अवलोकन वाली तैयार हो जाती है।